हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पायोनियर एकेडमी बखरी में। हम लोग चैप्टर सेकेंड पढ़ रहे हैं और ये जो है लगभग समाप्त होने वाला है। इसमें एक पॉइंट बचा हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। वही पॉइंट पढ़ाना था आज, लेकिन इसमें एक पॉइंट जो है छूट गया। जहाँ हम लोग एनर्जी पढ़ रहे थे, समांतर प्लेट संधारित्र में एनर्जी का व्यंजक प्राप्त किए थे। वहीं पर एक छोटा सा पॉइंट है, एनर्जी डेंसिटी। समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का व्यंजक क्या होगा, यानी एनर्जी डेंसिटी क्या होगा। समांतर प्लेट संधारित्र के में जो ऊर्जा का व्यंजक हम लोग प्राप्त किए थे, उसका हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े थे। समांतर प्लेट संधारित्र में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा बराबर Q² बटा 2C हाफ CV² और हाफ QV। ये 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं समांतर प्लेट संधारित्र या किसी भी संधारित्र में एनर्जी का फॉर्मूला। आज हम लोग को पढ़ना है कि एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, ऊर्जा घनत्व कितना होगा। तो उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ऊर्जा घनत्व होता क्या है, यानी एनर्जी डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी का मतलब ही होता है, घनत्व का मतलब ही होता है एकांक आयतन में। एकांक आयतन में किसी चीज की जो वैल्यू होती है, पर यूनिट वैल्यू में किसी चीज का जो वैल्यू होता है वो उसका घनत्व होता है। जैसे द्रव्यमान घनत्व होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी प्रति एकांक आयतन में जो द्रव्यमान उपस्थित होता है उसको जो हम लोग द्रव्यमान घनत्व कहा जाता है। उसी प्रकार ऊर्जा घनत्व है, तो प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगा, प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा घनत्व कहेंगे। बस इसका बेसिक सा डेफिनेशन है कि विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो इसका जो है इस प्रकार से इसका फॉर्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। विद्युत ऊर्जा घनत्व बराबर विद्युत ऊर्जा घनत्व बराबर विद्युत ऊर्जा बटा आयतन, विद्युत ऊर्जा बटा आयतन। इसको जो है सूचित किया जाता है स्मॉल यू से। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है, यानी विद्युत ऊर्जा घनत्व, इसलिए ई से इसको डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। और विद्युत ऊर्जा को हम लोग यू लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। विद्युत स्थिति ऊर्जा बटा आयतन को भी लिखते हैं। इस प्रकार से U/V ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया। अब ये जो है विद्युत ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसलिए एनर्जी डेंसिटी भी ये क्या होगा, अदिश राशि होगा। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट इसका हम लोग मात्रक लिख सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है, देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो इसका ऐसा ही मात्रक जो होगा वह जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका SI मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका जो बीमीय सूत्र हो जाएगा, इससे हम लोग बीमीय सूत्र भी इसका निकाल सकते हैं। बीमीय सूत्र कि ऊर्जा का बीमीय सूत्र बटा आयतन का बीमीय सूत्र। इसका जो बीमीय
सूत्र mL/-2 और T⁻⁻2 होता है, क्योंकि वर्क का हम लोग निकाल चुके हैं। ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है mL/2 T⁻⁻2 बटा आयतन का होता है L/Q। L⁻3 ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा mL/2 और ये ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, तो -1 और T⁻⁻2। ये इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का। अब हम लोग का जो पढ़ना जो है पॉइंट, उसका नाम है कि समांतर प्लेट संधारित्र के में विद्युत ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा समांतर प्लेट संधारित्र में, वो हम लोग को मेनली फॉर्मूला निकालना है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विद्युत ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करें। इसके लिए हम लोग एक समांतर प्लेट संधारित्र बना लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। इसका जो एरिया है वो ए है, इस पर +Q आवेश -Q आवेश और दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो d है। इसके बीच का एनर्जी हम लोग ½CV² निकाल चुके हैं। इसका हम लोग भाषा लिख लेते हैं। माना कि समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्लेटों की आच्छादक सतह यानी प्लेटों से घिरा जो सतह है उसका क्षेत्रफल a है, तथा प्लेटों के बीच हवा या निर्वात है। बीच में जो है हवा या निर्वात है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसका जो विभवांतर V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में हम लोग रिलेशन निकाल चुके हैं, V बराबर E/d। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो उसकी सहायता से हम लोग विभवांतर निकाल सकते हैं इसका। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उसका हम लोग व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर व्यंजक प्राप्त प्रूफ किए थे A/ε0/d। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गया। और इसका जो अगर ये संधारिता निकल गया, उसके बाद अगर हम इसका विभवांतर निकाल लेंगे तो इसका एनर्जी निकाल लेंगे ½ CV² से। धारिता पता है, अब विभव निकाल लेते हैं, उसके बाद आयतन निकाल देंगे, तो एनर्जी में आयतन से डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगा। तो हम लोग C पता है हमको, अब भी निकालते हैं विभवांतर। प्लेटों के बीच का विभवांतर V बराबर E/d। विभवांतर हमको पता है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा होता है ½CV²। और इसका आयतन क्या होता है, प्लेटों के बीच का आयतन, प्लेटों के बीच का आयतन, प्लेटों के बीच का आयतन। तो आयतन जो इसके एरिया में उसके जो है लंबाई से या चौड़ाई से हम लोग गुना कर देते हैं, तो यह लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई, क्योंकि आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई को हम लोग एरिया लिख दिए तो उधर एक भुजा बच जाता है डी से गुना कर दिए तो उसका आयतन निकल गया। प्लेटों के बीच का आयतन हो गया एरिया A/d। संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा हम लोग निकाल चुके हैं। संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा, इसका विद्युत ऊर्जा का हम लोग 3 फॉर्मूला निकाल चुके हैं।
तो एक को जो है Q और V के टर्म में निकाल चुके हैं, Q और C के टर्म निकाल चुके हैं, C और V के टर्म निकाल चुके हैं। तो हमको यहाँ पर पता क्या है, संधारित्र की धारिता पता है, उसका विभवांतर पता है। तो उस धारिता और विभवांतर के टर्म में इसका जो एनर्जी होता है वो हाफ CV² होता है, हाफ CV² होता है। ये हो गया। हमको निकालना है विद्युत ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो ये एनर्जी में उसके आयतन से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगा। तो अब हम लोग निकालते हैं विद्युत ऊर्जा घनत्व। विद्युत ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व, इसको हम लोग UE लिख सकते हैं। विद्युत ऊर्जा बटा आयतन, विद्युत ऊर्जा बटा में आयतन। UE विद्युत ऊर्जा हाफ CV² और आयतन निकाल चुके हैं A/D। अब देखिए हम लोग V को क्या लिख सकते हैं, V को हम लोग ED लिख सकते हैं। V क्या है, V क्या है, ये V है विभवांतर यानी विभव है, और V बराबर E/D हम लोग निकाल चुके हैं। तो UE बराबर हो जाएगा हाफ C और V को लिख दिए ED, इसका स्क्वायर बटा में A/D। चूँकि यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि V बराबर फॉर्मूला होता है E/D। तो यहाँ से हम देखिए UE को लिख सकते हैं हाफ, आपको बाहर ही कर देते हैं। C को लिख सकते हैं A/0 बटा D, और देखिए नीचे में पहले से A और D है ही, A/D पहले से नीचे में है। इसको देखिए, इसको ध्यान दीजिए, C को लिख दिए A/0 बटा D, नीचे में पहले से D है, और इसको ऊपर में स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में ये हो जाएगा E² D², इसको स्क्वायर करेंगे E² D²। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये D से ये 2D D² कैंसिल हो गया, और देखिए एरिया से एरिया, ये एरिया भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बचा, UE बराबर हाफ ε0 और E²। ये जो है फाइनल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया। किसी समांतर प्लेट संधारित्र में एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला निकल गया, हाफ ε0 E²। ये पूरा ये टर्म नहीं है, ये नहीं लिखना है। यहाँ से फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए एनर्जी डेंसिटी U बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटा आयतन। विद्युत ऊर्जा हम लोग निकाल चुके हैं हाफ CV², और आयतन को A गुना एरिया इंटू एक और दूसरा कोई भुजा से हम लोग गुना कर देंगे, तो एरिया इंटू इसका एक और भुजा गुना कर देंगे, आयतन निकल गया। अब देखिए हाफ C और V को विभवांतर V बराबर ED होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो ED लिख दिए, इसका स्क्वायर, नीचे में A/D है। अब ये C क्या है, तो C समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, जिसको हम लोग निकाल चुके हैं। C बराबर A/0 बटा D होता है। इसमें हम लोग फॉर्मूला पुट कर दिए हैं A/0 बटा D, और ऊपर में इसका स्क्वायर कर देंगे E² D², और नीचे में ये A/D है, यानी D गुना D² हो जाएगा। ये स्क्वायर से ये D² कैंसिल हो गया, और ये एरिया से एरिया कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, हाफ ε0 E²। यानी समांतर प्लेट संधारित्र में जो एनर्जी डेंसिटी होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा एनर्जी डेंसिटी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। इसको हम लोग नोट पॉइंट में लिख सकते हैं। ये विद्युत ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात UE समानुपाती E²। इस प्रकार से ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया।
इसके बाद हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। हम लोग संधारित्र की जो किस प्रकार से हम लोग उसको कम्बिनेशन कर सकते हैं, दो या दो से अधिक संधारित्र को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, इसके दो तरीके हैं, श्रेणी समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसके बारे में हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।